हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल म्यूजियोलॉजी पाथ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूज़ियम, मीनिंग ऑफ म्यूज़ियम एंड डेफिनेशन ऑफ म्यूज़ियम पर। सबसे पहले तो हम म्यूज़ियम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कैसे म्यूज़ियम का ओरिजिन हुआ और कैसे म्यूज़ियम का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में आया। द वर्ड म्यूज़ियम हैज़ अ क्लासिकल ओरिजिन एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड म्यूजियन, जिसका मतलब होता है सीट ऑफ म्यूजस। ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग 9 गॉड्स में से एक म्यूजस थे, जो कि इंस्पिरेशनल गॉड, स्पेशली पोएट्री के लिए, लिटरेचर, डांस, सॉन्ग के लिए। म्यूजिस का हिंदी मीनिंग होता है एकाग्र होकर चिंतन करना। एट दैट टाइम म्यूजियम डेजिग्नेटेड एज फिलोसॉफिकल इंस्टीट्यूशन और अ प्लेस ऑफ कंटेम्पलेशन। स्पेशली रोमन टाइम्स में ये एक फिलोसॉफिकल प्लेस की तरह ट्रीट हुआ करते थे, जहाँ पर फिलोसॉफिकल डिस्कशन होता था। तब नॉर्मल पब्लिक के लिए ये जगह रेस्ट्रिक्टेड थी, कभी फिलोसोफर्स के लिए तो कभी स्कॉलर्स के लिए लाइब्रेरी। म्यूजियम के कई फॉर्म समय के साथ साथ चेंज होते गए, बट आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम इन 1753 द आइडिया ऑफ म्यूजियम बिकम क्लियर टू कॉमन पीपल एज एन इंस्टीट्यूशन टू प्रिजर्व एंड डिस्प्ले अ कलेक्शन। इंडिया में म्यूजियम का कॉन्सेप्ट 18th सेंचुरी तक आया, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एशियाइक सोसाइटी इन 1784। एशियाइक सोसाइटी के फाउंडर सर विलियम जॉन्स थे। इस सोसाइटी को बनाने का उनका पर्पस था टू रीडिस्कवर the India's glorious past. The society took initiative to establish a museum with the available objects of different disciplines for the Oriental studies. इसी के साथ साथ 1814 में इंडिया और साउथ एशिया का फर्स्ट और लार्जेस्ट म्यूजियम स्टैब्लिश हुआ, जिसे आज हम सभी म्यूजियम कोलकाता के नाम से जानते हैं, नेशनल म्यूजियम कोलकाता के नाम से जानते हैं। अब मीनिंग ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम इज अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड एंड एग्जीब्यूटेड। अब ये ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। हर कोई ऑब्जेक्ट तो म्यूजियम में रखा नहीं जा सकता। म्यूजियम में ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जिनकी कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो। फॉर एग्जांपल, वो किसी सिविलाइजेशन के हो सकते हैं, पुरानी मूर्तियाँ या कॉइन्स हो सकते हैं। सेकंड, वो किसी तरह से साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करवाते हो, जैसे वो डायनासोर का स्केलेटन हो सकता है, या वो बर्ड्स एनिमल्स का प्रिजर्वेशन हो सकता है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे पुराने एयरप्लेन्स या शिप्स। थर्ड, वो किसी आर्टिस्टिक वैल्यू प्रेजेंट करते हो, जैसे वो पेंटिंग्स हो सकती हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स हो सकती हैं। फोर्थ, वो किसी कल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे वो ट्राइबल हो या और भी कोई। किसी पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड कपड़े हो सकते हैं, ज्वेलरीज हो सकती हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल ट्राइबल म्यूजियम भोपाल है। आइए अब म्यूजियम की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड डिफाइन म्यूजियम टाइम टू टाइम, लाइक बाय द आईकॉम, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स। आईकॉम एक प्रोफेशनल बॉडी है जो कि म्यूजियम्स के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। सो अकॉर्डिंग टू आईकॉम, म्यूजियम इज नॉन प्रॉफिट परमानेंट इंस्टीट्यूशन इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी एंड इट्स डेवलपमेंट, open to the public, which acquires, conserves, research, communicates and exhibute the tangible and intangible heritages of human and its environment for the purpose of education, study and enjoyment। यहाँ आईकॉम कहते हैं म्यूजियम लोगों के लिए काम करने वाला एक ऐसा परमानेंट इंस्टीट्यूशन है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर कंजर्वेशन और रिसर्च की जाती है और एग्जीब्यूट किए जाते हैं किसका, टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेजेस का, जो कि ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं। इसका पर्पस होता है एजुकेशन विद एंजॉयमेंट। उम्मीद है आपको म्यूजियम के बारे में इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब आप म्यूजियम की अपनी डेफिनेशन बनाकर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।